हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे गए हैं। तो आप एक प्रकार से आपका एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो हिस्ट्री का है, अगला वीडियो आपका पॉलिटी का आएगा। ऐसे करके आपके सारे वीडियो मैं यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सारे हम यहाँ पर क्लियर करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के लेखक हैं। देखिए यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में दीजिएगा, यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है। तो सभी को पता होगा मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इसका पता नहीं है कि देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस भी दिया हुआ है। ये पुरानी पुस्तक है, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक किस धर्म की है। तो देखिए त्रिपिटक जो पुस्तक है वो बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। तो आपका ए वाला पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म में सभी बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ऐसे जैन धर्म में सभी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। तो आगम पुस्तक पूछ दे तो किस धर्म की है, तो वो जैन धर्म की है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल के पुरातात्विक स्थल का प्रतिनिधित्व करने वाला हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है। देखिए हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है, लेकिन ऑप्शन में आपको रावी नहीं दिया गया। ऑप्शन में दिया गया नर्मदा, माही और भोगवा और भीमा नदी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो हड़प्पा का शहर है लोथल वो किस नदी किनारे है। तो लोथल जो शहर है ये गुजरात में स्थित है और भगवा नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन में आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भोगवा हो गया, टाइप करने में गलत हो गया तो यहाँ पर भगवा कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला पुरातात्विक उत्खनन के निर्देशक कौन थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला उत्खनन के महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है तो मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा है। तो देखिए यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है भारत में, तो भारत में ऑप्शन में क्या कहे, आलमगीर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़। तो देखिए भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़। कौन सा, राखीगढ़ जी। ये कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ समकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी किस राज्य में थे। तो देखिए रंगपुर जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो ऑप्शन में क्या कहे, पंजाब नहीं होगा, उत्तर पूर्व ये भी नहीं होगा, तो सौराष्ट्र यहाँ पर दिया है, राजस्थान भी नहीं होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप गुजरात कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में जुताई वाले खेतों के खांचे पाए गए थे। देखिए जुताई वाले खांचों का मतलब यहाँ पर है कि जुताई वाला हल पाया गया था। तो हड़प्पा स्थल का जो कालीबंगा है यहाँ पर जुताई वाले साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये है राजस्थान में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यज्ञों से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यज्ञों का वर्णन किस वेद में है, यज्ञों का वर्णन है यजुर्वेद में। कहाँ पर है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल विशेष रूप से समर्पित है। देखिए ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं, 10,600 मिलता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको मंत्र देखने के लिए कभी कभी ये भी मिल सकता है 10,462। तो दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे क्योंकि ये दोनों मंत्र हैं आपके ऋग्वेद में। कभी कभी ऑप्शन में आपको 10,600 मिलता है, कभी कभी ऑप्शन में देखने के लिए 10,462 मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में 9वां मंडल, तो 9वां मंडल में जो है वो सौम्य देवता
सोम देवता की उपासना कह सकते हो या वर्णन किया गया है सोम देवता। तो किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? देखिए सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो आपका किस वाले ऑप्शन है? बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो सबसे आधुनिक वेद जो है, नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। जिसमें उल्लेख क्या है? अथर्ववेद में उल्लेख क्या है? इसमें है जादू टोना भूत भूतनिया, और इसमें ही क्या है आपका आयुर्वेदिक भी इसका उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, जो कि आधुनिक वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वार्निंग हॉस्टिंग, और लॉर्ड वार्निंग हॉस्टिंग के ऊपर ही क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया था? देखिए गांधी जी ने पहला भाषण दिया था वाराणसी में। कहाँ पर दिया था? वाराणसी में। ये भी क्वेश्चन बन चुका है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह। कौन थे? सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। और कहाँ पर की गई थी ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यूएसए अमेरिका दिया गया पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा मोहन राय को। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? देखिए बघेरा विद्रोह जो है वो 1818 में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो कि कहाँ पर हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। तो बड़ोदरा किस वाले ऑप्शन में है? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ोदरा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? देखिए ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इस पर महाभियोग का क्या चलाया गया था? मुकदमा चलाया गया था। तो आपका वारेन हस्टिंग किस वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? देखिए दिल्ली जो है 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई थी 1912 में। ठीक है, तो 1912 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? देखिए स्वराज जो शब्द है ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? एकता प्रणाली की शुरुआत की थी गुलाम वंश के एक शासक था, किसने? इल्तुतमिश ने की थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में खिलजी शासन। खिलजी वंश का जो शासन रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1290 से लेके 1320 तक समय रहा है। ठीक है, और लोधी वंश का जो समय रहा है वो 1451 से लेके और कब तक रहा है? 1526 तक समय रहा है लोधी वंश का। यदि सैयद वंश की बात करूं तो इनका समय रहा है 1414 से लेके 1451 तक समय रहा है। और तुगलक वंश का जो समय रहा है वो 1320 से लेके 1414 तक समय रहा है। तो देखिए सबसे कम जो समय रहा है वो आपको किसका रहा है? खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किसके अर्थ के लिए किया जाता है? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में निक शब्द जो है वो किया जाता था आभूषण, मतलब जो गले का आभूषण होता था, जैसे बोलते हार, ये इसका प्रयोग करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग करते थे सिक्का के लिए। किसका? सिक्का के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द पहली बार किस में प्रदर्शित हुआ था? देखिए गोत्र किसमें बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं जो महर्षि होते थे उनके नामों को क्या बोलते थे? गोत्र बोलते थे। ठीक है, तो महर्षि का जो उल्लेख है, ठीक है, वो किसमें? ऋग्वेद, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? देखिए उस टाइम पे महानदी का जो नाम था चित्रोत्पला। ठीक है, ये था इनका महादधी का पुराना नाम। तो आपका किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो देखिए वैदिक काल की बात करूं तो सबसे ज्यादा उल्लेखित नाम किसका है? सिंधु नदी का है। किसका है? सिंधु नदी का। तो आपका किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1843 में सिंध पर कब्जा किसने किया? देखिए 1847 में भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। ठीक है, तो उस टाइम पे थे कौन? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो थे जिन्होंने सिंध पर कब्जा किया था। ठीक है, तो आपका किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो देखिए कंबोडिया है जहां पर महाभारत और रामायण का जो दृश्य कहाँ पर है? अंकाकोट में। कहाँ पर है? अंकाकोर बट जो है वहाँ पर महाभारत और जो रामायण है इनके जो दृश्य दर्शाए गए हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कंबोडिया, ठीक है, देश है, वहाँ पर दर्शाए गए हैं अंकुर बट में। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व जनक का किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये कोई भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बंगाल का नवाब सैदुल्ला और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी? देखिए बारहमासा जो रचना है ये की है मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जो कि कई बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में। तो आपका मोहम्मद जायसी किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले में, मलिक मोहम्मद जायसी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी के भारतीय खगोलवेद जो 5 खगोलीय प्रणाली को जानते थे का नाम बताइए। तो देखिए आप ऑप्शन में क्या क्या, पहले ऑप्शन में आपका है वहा मिहिर जो कि एक खगोलीय शास्त्री थे। दूसरे ऑप्शन में है भंडारकर, ये भी खगोलीय शास्त्री थे। पूज्यपद और यहाँ पर क्या है? प्रशस्तपाद है। तो देखिए यहाँ पर जो वह मीर हैं, ठीक है, ये जो थे जो 6वीं शताब्दी में थे, किसके समय काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में दर्ज है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। किसमें किया गया था? अथर्ववेद में किया गया था। और इसमें ही क्या है? जादू टोना भूत भूतनियां हैं इसमें ही। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? देखिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जो कवि थे कौन थे? चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लगभग 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो आपका पॉलिटी का आएगा जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।